एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट बात पाई गई। देखो, सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई, जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसियाई है। जीव को न बध करें ए पे कुलाचार ढरें, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंड की को सुत बिन जाने तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनि पूजे पे न भाई है। कही निस सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रीझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है, निंदनीय किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है। देखो, पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत थे। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए, बच्चे ही थे, तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस से पहले तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जब सुना, उसके पास गए तो लिपट कर रोए। बच्चे थे, बछड़े से, ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी देखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा, एक भागवतिक महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो, उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे पक्का, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना उनको बहुत छुई। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। बच्चे ही थे, कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने, उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रटना, श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे, और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे, और संतों का संग करता रहे, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गई, बस अंदर शुरू कर दिया, हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। अब पिताजी जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का, लेकिन सदन जी ने कभी किसी का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते, और परिवार का पोषण करने लगे।
एक दिन ये रास्ते में आ रहे थे तो किसी साधु का बटुआ ढीला होगा तो शालिग्राम भगवान गिर पड़े थे। इन्होंने उठाया कि अच्छा चमकता हुआ कोई पत्थर है, तो शालिग्राम भगवान को लाए तो उन्होंने अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेंगे, तराजू में रख दिया। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हर समय नाम जपना। ये तो बचपन से शुरू था संतों की कृपा से, और भगवान से अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है, देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो दो, तो 5 किलो शालिग्राम बन जाते, 2 किलो तो 2 किलो दो। अब तो बहुत बढ़िया काम की बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे देंगे, और ठीक वजन उतना ही होता, कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन वो संत समागम करते ही थे तो एक संत भगवान आए। कोई इनके यहां ये भेद नहीं मानता था कि ये अमुक कुल की, क्योंकि इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहाँ आकर के बैठते थे, इनके यहाँ आकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा, बड़े उच्च कोटि के भाव सदन जी के प्रकाशित थे। तो एक संत भगवान ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम हैं, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है और ये इससे मांस तोलते हैं। अश्रुपात होने लगे संत जी के कि ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त हो। संत जी ने सदन जी से बताया कि ये जानते हो तुम्हारे बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान है, और इतना घृणित कार्य की तुम इनसे, एक तरफ मांस और एक तरफ शालिग्राम। बड़ी बड़ी उनको व्यथा हुई। सदन जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है, मैं जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, और संतों की कृपा है। तो देखो अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो आप ले लो, हम तो सेवा पूजा कुछ जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। संत जी ले गए, और देखो ये हृदय में बैठा लीजिए, संत मिले मतलब आखिरी जन्म हमारा है। विश्वास अगर कर ले, पक्का समझ लीजिए ये तुम्हारा विश्वास काम करेगा। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता निर्दडे वापसु मज्जताम। इस घोर संसार सागर में जो हम डूब रहे हैं, तो भगवान भेजते हैं ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष का समागम, और जहां संत मिले तो आखिरी जन्म समझो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका संत समागम है। भव सागर कहा नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो देखो सदन जी हरिनाम जपने लगे, सदन जी के हृदय में संतों की प्रति प्रियता बढ़ी, शालिग्राम भगवान मिल, सब बानक बन जाता है। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए, एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया, और इसके बाद वेद की स्तुति की, पुरुष सूक्त, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो भगवान प्रीति चाहते हैं, सिद्धांत एक अलग होता है। इसीलिए कल हम ऊपर कुछ साधकों से कह रहे थे कि किसी भी साधक को ठाकुर जी में जिस रूप में आसक्ति हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना आसक्त हो, आप देख करके अच्छा चलो, ऐसे नहीं कभी वही ओहो धन्य भाग, कितने सुंदर आपके ठाकुर जी है, बहुत सुंदर, आप खूब प्यार कीजिए।
क्योंकि पता नहीं वो कितनी गहराई से प्यार कर रहा है आप, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। भक्त का हृदय दुखी हुआ तो आपकी उपासना में फर्क पड़ जाएगा। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, मांस का उधर पल्ला इधर ठाकुर, क्या अपराध कर रहा है। उनको ऐसा, और बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। तो कहा भयो जो पे बड़े कुलहू में जन्म भयो, जप तप नेम व्रत साधन अपार है। कहा भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जौलो निज मन को विकार है। जौलो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, तौलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरे साधु नीच पद पंकज ना धोयो, जौलो सब शास्त्रन को पढ़िबोई भार है। जरा भी भाव किसी भी संत जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, जाति पक्ष में रूप पक्ष में इनके तेज तो है नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सावधान। पता नहीं कौन किस कोटि का, उच्च कोटि का महापुरुष आपका चिन्ह। उन संत बहुत अच्छे संत थे, पर उनके मन में बात आ गई कि जाति के तो कसाई ही, काम तो नीचे ही है, मांस। देखो नहीं जाना भगवान की महिमा, हम समझ रहे थे उच्च कोटि के, और वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सदन जी, निरंतर नाम जप। और एक खास बात थी सदन जी में, दैन्यता, कि मैं तो किसी योग्य नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि शालिग्राम भगवान हैं। तो लेके आयो साधु मैं तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक, सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जोई, चाहो सोई करो गरो भरी आयो, सुनिमति बिसराई है। तेई हरि उरधारी डारी दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिलो एक संग संग जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु, मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग, ये सब तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना। ये मुझे तुम क्या समझते हो, वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है, भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सो हरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान के श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए, शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा, मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे, हमने तो पंचामृत से, गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है, ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा, अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाल दिए। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में।
जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामाजू को राज पार हो जाओगे। हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो रहा। नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं, उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते। बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी कुटुंब परिवार कुल व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने, कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसूय यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है। अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा, गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, तो एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? तो उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे फिर कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गायें थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं, सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है, बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निसि सोई आई मेरी मति हरी है, ले वो मुंह को संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है, कही अब पागो मोसो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। बहुत कठिन है वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। भगवान की लीला, एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर, देखा रूप। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई, और उसने कहा
कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो वो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कोवा मदांधो मदना तो रोवा, अंधों में भी अंधा कौन है, बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वो ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्शिश दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा क्या कर सकती हो? तो उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो कि प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचार पूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो उसने देखा कि ये हल्ला बचा दिया, दौड़ो दौड़ो देखो ये ऐसा ऐसा। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत बंदी बनाए गए सदन जी। वहां कौन सुने सदन जी, कौन सुनता है, भीड़ में कोई सुनता है? कड़ा शासन बादशाह का था, उनके सामने पेश किया गया। हाकिम पकड़ पूछे कहे हंसी मार्यो हम, डार्यो सोच भारी कही हाथ कत डारी, कट्यो कर चले हरि रंग मांझ झिले, मानी जानी कछ चूक मेरी यह उर्धारिये, जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, साधना सो भक्त कहा चढ़े ना बिचारिये, चढ़ी आए प्रभु पास सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारिये। जब सामने बादशाह के पेश किया गया सदन जी को, पूछा गया स्त्री से क्या दोष है इनका? बोले साहब ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे,
मेरे पति ने मेरी रक्षा की तो इन्होंने पति का वध कर दिया, फिर मेरे साथ तो मैंने हल्ला मचा दिया, फिर ये बंदी बनाकर आपके सामने ले गए। सदन जी से पूछा तो हंस दिया, उस स्त्री की तरफ देख के हंस दिया कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। और सदन से पूछा तुमने ऐसा किया, तो बोले जो ये कह रही वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों में हमारे कोई पाप हैं जिनका निस्तार भगवान करवाना चाहते, नहीं तो ऐसा क्यों लीला करते। उन्होंने कहा जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। सहम गई स्त्री कि है क्या, वो भक्त को क्या जाने, विरोध नहीं किया सदन ने। यह है धैर्यवान भगवान के भक्त का। उन्होंने कहा जो ये कह रही है, क्योंकि जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो ये कह रही थी। भगवान के रहस्य को जानने वाले भक्त ऐसा ही। श्री गदाधर भट्ट जी कथा करते थे, अपार भीड़ एकत्रित हो जाती वृंदावन में। आगरे से लोग सुबह भाग भाग करके अपार भीड़ सत्संग। तो एक कल्याण सिंह जी थे, बड़े जमींदार धनी, और सत्संग का प्रभाव है कि जितेंद्रियता, वैराग्य, भगवत प्रीति ये बढ़ती है। तो जब से उन्होंने सत्संग सुना तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पत्नी से बात नहीं करते थे। अब घर गृहस्थी में तो यही संसारिक सुख है। कई महीने हो गए वो अपने राज का जो सत्संग में भाग जाना, सत्संग से आना, बस एकांत में भजन करना। पत्नी ने देखा कि कई महीने हो गए हमारी तरफ देखना भी नहीं, बातचीत नहीं, ये कहाँ जाते हैं, कौन है ऐसा। तो पता चला गदाधर भट्ट जी क्या। बोले हमारी जिंदगी का कांटा है वो, बड़े सुख चैन से जीवन कट रहा था जब से सत्संग में गए। अरे दक्ष ने साप दे दिया नारद जी को इसी बात के लिए, साप दे दिया। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते, जाओ साप देता हूं। तो नारद जी ने कहा 24 दूनी 48 मिनट में तो हम बड़ा काम कर लेंगे, तुम साप दे दो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि मैं ऐसा मुंह काला करूं गदाधर भट्ट जी का कि कोई सुनने ही ना जाए, तो जब ये कथा नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इसी ताक में थी कि कैसे क्या करूं। तो देखा उनकी गली में एक भिखारिन मांग रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने, गर्भवती थी। फौरन बुलाया और सोने की असरफियां दी। अरे वो तो गली में मांगने वाली सोने की असरफियां मिली। अरे मालकिन तो उनका एक काम है, जितना तू धन कहेगी तुम्हारे परिवार वालों को दूंगी, बस एक काम कर, तू जा करके कथावाचक, जहां मेरे पति कथा सुनने जाते उनका नाम गदाधर भट्ट है, वहां जाके बीच सभा में कह दो कि वैसे तो रोज आते थे और जब से ये हो गया तब से आ नहीं रहे, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस वो समझ गई थी इतने में सब भक्तों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। गली गली मांगने वाली उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिल गई, वो फूली हुई गई और कहा पंडित जी। पूरी सभा ऐसे लगी थी, नजदीक जाके जब ये नहीं रहा था तब रोज आते थे, जब से गर्व रह गया तो आने ही बंद कर दिया, इसका पालन कौन करेगा। बोले बैठो बैठो, बहुत दिनों में आए, बैठो, जिसने गर्भ दिया वही इसका पालन भी करेगा, तुम चिंता क्यों करती हो। खुश खुश शुरू हो गई कि यार ऐसा बड़े त्याग वैराग्य, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष गदाधर भट्ट जी बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हो, ये हालत है पीछे की। अरे कुछ लोग कहने लगे हम तो कहते ही थे, शोरगुल शुरू हो गया। और कुछ भक्त थे जो प्राण समर्पित किए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनमें एक बहुत श्रद्धावान और समर्पित थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा। सोचा अगर सामने से कुछ तो फिर हमारे ऊपर गदाधर भट्ट जी की, और वो समता प्राप्त पुरुष, जैसे सदन जी ने कह दिया जो ये कह रही वही सत्य है, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जिसने गर्भ दिया वही पालन करेगा, बैठो तुम आराम से सत्संग सुनो। सामने ऐसे तिरछी चितवन से जाकर उसको बुलाया, गदाधर भट्ट नहीं देख पाए, नजदीक गई, पीछे मंच के ले गए, कहा सत्य बोल, कभी तो जानती इनको, कभी मिली है। वो घबरा गई क्योंकि 10 लोग पीछे पहुंच गए जो श्रद्धावान थे। बोल सच्ची। तो उनका मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इनको, ये हमारे पास क्या आएंगे। खोल के दिखाई, इतनी असरफियां मुझे मिली हैं और इससे ज्यादा मिलेंगी। इस बात के कारण मैंने सोचा मेरे परिवार का। अरे तू परिवार के पोषण की सोच रही, लाखों की श्रद्धा की बात है, किसने दिया।
तो बोले कोई कल्याण सिंह है उनकी पत्नी। कल्याण सिंह ने जे ही सुना, गदाधर भट्ट जी ने रोका, सत्संग का मतलब क्या है? बोले सभा में बोल। गदाधर भट्ट जी ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब भगवान से प्रेरित है। कल्याण सिंह का तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, अपनी पत्नी को कठोर शब्द नहीं बोलोगे, लेकिन गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का भी तुम्हें पालन करना चाहिए। उस कल्याण को शांति किया और उसको और भेंट दी और कहा जाओ तुम अपना सुखपूर्वक जियो। जैसे महापुरुष जो स्थिति होते उसमें सबको लगने लगा था। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो, जिसने गर्भ दिया वही पाल। अब वो तो कह रहे हैं भगवान को लेकर, और लोग समझ रहे हैं कि मामला है। ऐसी सदन जी ने कहा जो ये कह रही वो सत्य है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान कुछ दंड देना चाहते हैं, तो मैं क्यों बचना चाहूं। भक्तों का बड़ा विचित्र स्वभाव होता, समझ पाना बड़ा कठिन। उन्होंने कहा जो कह रही है सत्य है। जो हाकिम था उसने जब देखा तो उसने कहा मेरा हृदय कह रहा है कि इनके चेहरे से लगता है ऐसे नहीं है, पर ये जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो दंड देना ही पड़ेगा। तो इस अपराध का क्या दंड होता है? बोले दोनों हाथ काट लिए जाएं। यहां से दोनों हाथ काट लिए गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके बेहाल किया जा रहा है। हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला ठाकुर हरिदास जी के। आप विचार कीजिए भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी अपार सामर्थ है। इतनी बार कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, एक बार भी हरि से शिकायत नहीं की। हर बार हरि हरि हरि, हर समय। मतलब बलिहारी है इन महाभागवतों की, जो भगवान के लाडले हैं। माया पर विजय प्राप्त करके दिखा दिया इन्होंने कि चाहे जितना सताओ, हरि के भक्त में ना हरि से प्रश्न है और ना सामने वाले पर कोई शिकवा शिकायत। दोनों हाथ काट लिए गए, मुक्त कर दिया गया, इसलिए कि वैष्णव है, भगवत भक्त है। अपराध बन गया तो हाथ काट लिए गए, उनको जेल आदि नहीं, भगवान की शिक्षा। अब रक्त श्राव हाथों से हो रहा है। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यात्रा नहीं रुकी जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी ने तत्काल अपने पार्षदों से कहा मेरे महाभागवत सदन जी आ रहे हैं, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उनको बैठाल के लाओ। जगन्नाथपुरी में प्रवेश ही किए थे कि पालकी लिए हुए पार्षद दौड़े, कौन से सदन जी हैं, सदन भक्त किनका नाम है? तो उनका सदन तो इस अधमदास का नाम। पालकी पे बैठो जगन्नाथ जी। अरे उनका कैसे पालकी, भगवान की भेजी पालकी में। पालकी को साष्टांग दंडवत किया इससे कि भगवान की नहीं, जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने उठा के पालकी में। जय जगन्नाथ। सदन जी सोच रहे कौन सी लीला है, वहां हाथ कटवा रहे। या इतना बड़ा सम्मान कि किसी को नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी के पार्षद पालकी लेकर जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो आंख में आंख मिलाई और कहा प्रभु इच्छा तो थी कि हाथ जोड़कर आपको, पर अब हाथ ही नहीं। तो ऐसे ही जीव किया तो जैसे स्वप्न में दुख मिला था जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही कोई पीड़ा नहीं, कोई हाथ कटे नहीं, पूरे नवीन हाथ और साष्टांग भगवान को दंडवत। भगवान ने कहा कि तुम हमारी कसौटी में पास हुए, जाओ तुम्हारे द्वारा इस जगत में भक्ति का विस्तार हो। जो तुम्हारे लीला चरित्रों का गायन करेंगे, जो तुम्हारे भाव, तो तुम उनके अंदर भी जैसी तुम्हारी सामर्थ्य भक्ति की वैसी भक्ति की जागृति हो। एक बार गुरु जी से कहा कि जैसी होनी चाहिए वैसी आत्मोन्नति नहीं हो रही। 20-22 वर्ष पहले, और को 25 वर्ष हो गए हो। तो गुरु जी ने कहा किसी साधु की लंगोटी नहीं धोई अभी। कुछ ऐसी सेवाएं तो मिलती नहीं, ऐसे निरंतर तो मिली नहीं। बोले भगवान से मांगो। मन में आया कि हमारे भगवान तो आप ही हो, आप ही विधान कर दो। 2-4 दिन में विधान बन गया श्रीधर बाबा की सेवा का, जो कालीदह में श्रीधर बाबा वयोवृद्ध थे। बस सेवा से और सुमिरन से अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होता है। अगर सेवा सुमिरन दोनों जिसको सही ढंग से ना मिल पा रहे हो तो वृंदावन की रज लगाओ पूरे शरीर में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण। वृंदावन की रज का सेवन करो, पूरे शरीर में पाउडर की तरह लपेटो। बार बार कहते मान लो,
इस शरीर से प्यार मत करो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर का वास्तविक प्यार यही होगा कि रज इसमें लगी रहे। स्नान के बाद शरीर हल्का गीला रहता है और जब रज लगाओ तो पूरे शरीर में रज लग जाती है। रोज लगाते हो, रज लगी है और शरीर छूट जाएगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि यदि वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यार नाम सुमिरन नहीं बन रहा, किसी की सेवा नहीं कर पाए तो इतना तो कि खूब रज लपेटे और गीली करके तिलक रूप में ऐसे लगा लो और सूखी पूरे शरीर में लगा लो। तो अगर संत सेवा का क्या स्वरूप है, संत सेवा को तो उसी को गुरु सेवा मान लेते हैं। गुरु सेवा संत सेवा एक ही कि उसका स्वरूप क्या है, तो बोले उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके आदेश उपदेशों का पालन करना। इसी से अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की सेवा मतलब अहोभाग्य है जो गुरुजनों की शरीर सेवा में है। जैसे हमारे गुरु जी की सेवा में जो है ना, वो जब सामने से निकलते हैं तो हम उनके चरणों को देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। शुरू से भाव रहा है कि जो गुरुजनों की सेवा में है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बराबरी आज्ञा पालन करके भी नहीं कर सकते। देखो भाव का विषय है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु और संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन जो गुरु जी की लंगोटी धो रहे हैं, जो गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, जो गुरु जी के जूठे पात्र मार्जन कर रहे हैं, जो गुरु जी को बना के पवा रहे हैं, और हम यहाँ माला चला करके, तो हमारा सर उनके आगे झुका रहेगा। हम सदैव उनकी चरण वंदना करेंगे कि आपको जो सौभाग्य मिला है, जो आप हमारे गुरु जी को सुख पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका दास हूँ, दास हूँ हम। जब वो सामने निकलेगा तो हम पहले उसके चरणों को गौर से दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि जिसके हाथों से हमारे गुरु सेवा बन रही वो हमारे लिए गुरु जी के समान पूज्य है। उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हम, तपस्या करके या तीर्थ अवगाहन करके या जो भी, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो रहेगा ही। जो गुरु जी की चरण सेवा में है, रात दिन उनके हुक्म पर खड़ा है, उनकी सेवा में, तो आप देखो, आप भजन कर रहे हो लेकिन अपने लिए कर रहे हो। हमारी बात को समझना। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो लेकिन अपने लिए। आप गुरु जी को प्रणाम कर रहे हो अपने लिए, प्रणाम कर रहे हो गुरु जी को, गुरु जी के लिए नहीं, अपने लिए, हमारा मंगल होगा। आप गुरु जी को कुछ दे रहे हो अपने लिए, लेकिन वो जो भी कर रहा है गुरु जी के लिए कर रहा है। उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं है। गुरु जी को प्यास लगी है, पानी पिलाना, गुरु जी को भोजन, गुरु जी की आरती करने का जो समय है वो स्वयं आरती कर रहा है। गुरु जी खड़े हैं या बैठे हैं, आराम मिल रही ना, गुरु जी को आराम मिल रही ना, गुरु जी को सुख पहुंच रहा है ना। बहुत सूक्ष्मता से हमारे इस विषय को समझना, अन्यथा मत ले जाना। आप जो भी पालन कर रहे हो गुरु आज्ञा का अपने लिए, और वो जो भी कर रहा है प्रगट में गुरु जी के लिए कर रहा है। वो गुरु जी का कपड़ा धो रहा है गुरु जी के लिए, गुरु जी की लंगोटी धो रहा है गुरु जी के लिए, अपने जीवन को अर्पित किए है गुरु जी के लिए। इसलिए उसकी समानता में तो नहीं कह सकते हम कि उनके समान सब नहीं। कभी कृपा हो जाए हमारे ऊपर भी और हमको चंद दिन ही सेवा मिल जाए, वो समानता गुरु जी की नहीं। जो सेवा में वो तो मतलब जीत गया। अब है 1000 लड़के होते हैं तो 1000 लड़कों में सब थोड़ी कमांडो बन जाते हैं, 10-5 निकल पाते हैं। ऐसे मानो लाखों शिष्य हैं तो लाखों गुरु जी को मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु जी की मानने वाले हैं। लाखों गुरु मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु की मानने वाले हैं। उनमें से कोई 1-2 गुरु को सुख पहुंचाने वाले हैं। गुरु को सुख पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। खड़ा है रात दिन हुक्म पे खड़ा, जैसे गुरु जी आज्ञा करें बस गुरु जी की सेवा। उनकी समानता तो नहीं कर सकते। वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो कोई साधक नहीं है। वो पूर्व जन्म में साधना से सिद्ध हुए तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की परिचर्या में लगे हैं।
उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? सोचो, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम गुरु जी की थाल का जूठन तो नहीं पा रहे ना। पाने के बाद सरका दिया और पूरा धो के वो पी रहा है, उसकी बराबरी हम कर पाएंगे? गुरु जी को छू नहीं सकते और रोज कपड़ा लंगोटी सब धो के फैला के कैसे उसकी समानता कर सकते हैं? हम चाहे जितना तप करें, चाहे जितना जप करें, उसकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद डांट लगाया गुरु जी ने, हे ऐसे से नहीं ऐसे। जी महाराज, उसकी समानता कैसे कर सकते हैं? हाँ, लाभ हम गुरु सेवा का ले सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके, लेकिन समानता नहीं कर सकते। उनकी समानता हम नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर भाव हो तो भले हो कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम उनकी समानता नहीं कर सकते जो गुरु की बालवत परिचर्या में लगे हैं। धन्य है वो साधक, धन्य है वो संत जो अपने गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव का चरणामृत पीते हैं, गुरुदेव को भोग पवाते हैं बना के, गुरुदेव के वस्त्र धोते हैं। गुरुदेव की परिचर्या हम उनकी समानता नहीं कर सकते, और हम ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। जिन्होंने गुरुदेव को ऐसे रिझा लिया, भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। भगवान, जब हमारा हृदय, जैसे इस समय बात कर रहा हूं तो हृदय एकदम द्रवित हो रहा है उनके प्रति, गुरु जी को पानी पिला दे। एक विचार करो, गुरु जी को उठा के बैठा दे, गुरु जी की चरण सेवा कर दे, ये सौभाग्य कैसे मिल सकता है? जिनका हम उच्छिष्ट कभी प्राप्त कर ले तो फूले नहीं समाते, वो तीनों टाइम उनका पार में बचा हुआ, हम कैसे समानता उनकी कर सकते हैं? जो ऐसे आंख उठा के देखना सौभाग्य प्रतीत होता है, वो आंख निकाल करके उनको डांट रहे, ये सौभाग्य? तो ये किसी पूर्व जन्म का भारी तप एकत्रित हुआ और किसी संत और गुरुजनों के अनुशासन में, उनकी परिचर्या में, निकुंज जेब में रखा हुआ है। अगर किसी संत, किसी महापुरुष की परिचर्या में आप है ना, सब दुनिया के सब साधन एक तरफ और संत परिचर्या एक तरफ। किसी को संत परिचर्या मिल जाए तो कभी ये मत छोड़ना कि मुझे भजन करना है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, भगवान इसके अधीन हो जाते हैं। तो जो अन्य लोग नहीं प्राप्त कर पाते, द्वितीय स्थिति है कि वो उनकी आज्ञा में बंधे रहे, कि हमारा सौभाग्य इतना तो नहीं है कि मैं उनका वस्त्र प्रक्षालन कर सकूं, उनको स्नान करा सकूं, उनको भोग पवा सकूं, उनकी जूठन परिचर्या में मैं रहूं, लेकिन मैं अपने जीवन को उनको समर्पित करता हूं और उनकी आज्ञा में, तो उनकी कृपा से उसका अहंकार गलित हो जाएगा और सदगति प्राप्ति में कोई किंचित मात्र अंतर नहीं होगी, लेकिन प्रेम प्राप्ति में अंतर होगा। जो उसे प्रेम प्राप्त होगा गुरु चरणों का, वो उसे प्रेम नहीं प्राप्त होगा। नहीं, सब आप देख लो, जो हम कह रहे हैं इस बात पर देखो, आप प्रणाम करते हो अपने लिए, आप जप करते हो अपने लिए, आप गुरु बनाया है अपने लिए, गुरु के लिए क्या कर रहे हो? ईमानदारी से देख लो, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, गुरु के लिए? बोले मेरा जीवन गुरु का जीवन है, मैंने गुरु को दे दिया। अब अगर गुरु जी हमसे यहां जूता साफ करवाते हैं तो मैं गुरु, उसका हो गया जीवन। बस आप समझ लो, मेरा जीवन गुरु के लिए है। अगर हम मुझे 100 किलोमीटर दूर रखते हैं तो मेरा इसमें क्या दोष है? अगर मुझे वो शरीर सेवा नहीं दे रहे, इसमें मेरी क्या? पर मैं गुरु का हूं, उनकी आज्ञा पे चलूंगा, मेरा जीवन तन मन प्राण उनका, उसको वही गति प्राप्त होगी जो उनकी परिचर्या में है, क्योंकि वो गुरु आज्ञा में है। तो गुरु आज्ञा में जो है वो गुरु की परिचर्या ही मानी जाए। किसी भी संत की सेवा करें हम, जैसे हम पूज्य श्रीधर बाबा की सेवा, तो हमारी गुरु भक्ति बढ़ी और हमारा इष्ट प्रेम बढ़ा। उनकी सेवा से हमारे इष्ट प्रेम में विक्षेप नहीं हुआ, गुरु भक्ति में विक्षेप नहीं हुई, पर व्यवहार नहीं है। सेवा से मतलब है केवल, जैसे किसी भी संत, अब कोई बीमार संत है, किसी अन्य संप्रदाय का है, आप जाइए, आप उनकी सेवा परिचर्या कीजिए, पर श्रद्धा और विश्वास अपने गुरुदेव और इष्ट पर होना चाहिए। अगर इष्ट और गुरुदेव वाला श्रद्धा विश्वास कर लोगे तो उनके जो चल रहा है वही तुम्हारे चलेगा, तुम्हारे गुरु के जो चल रहा है वो नहीं चलेगा। ये भी बात ध्यान रखने की बात है। परिचर्या हम करेंगे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास पूर्ण अपने गुरुदेव का, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से आपकी सेवा कर रहा हूं,
मैं अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे आपसे कोई फल या कोई उपदेश या कोई सतमार्ग नहीं चाहिए। मुझे सतमार्ग मिल चुका है, मुझे उपदेश मिल चुका है, मुझे फल मिल चुका है, मुझे गुरुदेव मिल चुके हैं। उनकी आज्ञा है कि अगर संत सेवा मिल जाए तो करना चाहिए, तो मैं संत सेवा मान करके कर रहा हूं, आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो उसका कभी भी परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। जब तक संत सेवा न मिले तो नाम जपो, घर में ठाकुर विराजमान है, खूब भजन साधन करो, लेकिन इच्छा करो कि काश कभी कोई ऐसे वयोवृद्ध बीमार शरीर की हमें सेवा करने को मिल जाए। वृंदावन में तो सब संत ही हैं। देखो, एक बीच में एक माई इतनी तपस्विनी थी, संपूर्ण वृंदावन की रोज परिक्रमा लगाना, संत सेवा करना सब, और यहीं महीनों रख करके राधा नाम कीर्तन करके, और उनका शरीर पूरा। तो ऐसे भगवान दे देते हैं। कभी कोई ऐसा भजनानंदी मिल गया और उसकी सेवा बन गई तो हमारा देहाभिमान। पर सेवा सेवा है। जब तक सेवा न मिले खूब नाम जप करो, खूब, और आकांक्षा करो कि इस शरीर से कभी किसी की सेवा बन जाए। बहुत जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है और अहंकार रहित होता है। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। अब जैसे सेवा भाव है, अब सब सत्संग सुन रहे हैं, अब एक रुमाल लेकर के जितने जूते चप्पल रखे सबके साफ कर दिए। देखा सत्संग होके गए, गली में सोहनी लगा दी। ये सेवा नहीं, सब संतों की सेवा बन गई। समय मिला, कारपेट साफ कर दिया। कितने संत बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। ये सब संत ही तो है, चाहे सफेद हो चाहे तो, जो भगवान में चित्त जोड़े वो संत। सेवा की कमी नहीं है। अगर हम सेवा करना चाहें तो बहुत सेवा है, सेवा की कमी नहीं है। हम इच्छा करें सेवा की, भगवान हमें सेवा का अवसर देंगे। और खास बात, सब संतों के संत हैं भगवान। तो हमने कहा है चाहे राधा नाम सेवा रख लो और चाहे जुगल सेवा रख लो, तो वो भी सेवा तो है। जितना भगवान नाम जप करोगे उतने अधिक होगा, और जितना दूसरों की सेवा करोगे उतना अधिक होगा। दो बातें बताइए, सेवा और नाम जप। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा अत्यंत अनिवार्य है। चाहे पशु पक्षी मनुष्य साधु महात्मा किसी की भी हो, सेवा जरूर करनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। इसमें जो गौरव है, बड़प्पन है, अपने में श्रेष्ठता है, ये गुरुजनों की सेवा से नष्ट हो जाता है। जब बड़े महापुरुषों की सेवा मिलती है, भगवत प्राप्त संतों की सेवा मिलती है, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। सेवक साधक में कभी अहंकार नहीं होता। मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना, उसमें सब नहीं होता। वो तो देखता है हम तो यंत्र की तरह चल रहे हैं, गुरुजी हमें चला रहे हैं, जैसे वैसे चल रहे हैं। तो गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, सम्मान का त्याग, बड़प्पन का त्याग, गौरवपन का त्याग, इसी से अहंकार क्षीण हो जाता है। जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है? बहुत सुलझा हुआ व्यवहार होता है। वो शास्त्र दृष्टि से व्यवहार करता है। पिता को पिता की तरह, माता को माता की तरह, पति को पति की तरह, पत्नी को पत्नी की तरह व्यवहार करेगा, पर शास्त्र दृष्टि के अनुसार। जो सिद्ध पुरुष होगा, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शास्त्र कहता है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शास्त्र कहता है। जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार व्यवहार होगा, मनमानी आचरण नहीं रह जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कर्म होते हैं या नहीं? जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। कारण कि उसको ज्ञान हो जाता है कि कर्म कर्मेंद्रियों से होते, प्रेरणा ज्ञानेंद्रियों से हो रही है, और ज्ञानेंद्रिय को मन चला रहा है, मन को बुद्धि चला रही है, और उसका मैं साक्षी हूं, इसलिए मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। कोई कर्म बंधन नहीं सिद्ध महापुरुष का। एक काम क्रोध अंतःकरण में रहते हैं, तो जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए उनके भी काम क्रोध रहते हैं। अंतःकरण में ही काम क्रोध का आवेश होता है। तो जो जीवन मुक्त हो गया, जो भगवत प्राप्त हो गया, क्या उसमें काम क्रोध होते हैं? जीवन मुक्त भगवत प्राप्त पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध आदि की तो बात जाने दो, छोटा सा भी कोई दोष नहीं रह जाता। निर्दोष ब्रह्म को निर्दोष ही प्राप्त होता है।
परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व ही उनके अंतःकरण की ऐसी शुद्धि हो जाती है कि उसमें किंचन मात्र कोई भी दोष नहीं रहते, कोई भी दोष नहीं रहते। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के पूर्व ही वो निर्दोष हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता। तो सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोष नहीं रहते। जो अपने को काम क्रोध आदि दोषों में लिप्त मान रहे हैं और सिद्ध भी मान रहे हैं, वो दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ आदि मन बुद्धि के स्वभाव हैं या विकार है? अगर स्वभाव होता तो कभी नहीं छूटता, स्वभाव नहीं है, विकार है। काम क्रोध लोभ आदि ये स्वभाव में नहीं है, ये अंतःकरण में विकार में है। स्वभाव होता तो छोड़ना कठिन होता, और जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उनका प्रभाव स्वभाव में भी पड़ जाता है। जैसे बहुत कामी स्वभाव का आदमी, ये बहुत क्रोधी स्वभाव का आदमी, ये बहुत लोभी स्वभाव का आदमी, उसका स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो स्वभाव होता नहीं है। जो अधिक लिप्त विकारों में हो जाता है उसका प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है, पर वो स्वभाव होता नहीं है। स्वभाव हो तो मिटाया नहीं जा सकता, वो विकार है, विकारी स्वभाव। स्वभाव जो है वो शुद्ध है, पर उस विकार से लिप्त होने के कारण वो कामी कहा गया, क्रोधी कहा गया। तो काम नष्ट हुआ तो स्वभाव तो शुद्ध था ही। स्वभाव, जो स्वभाव है वो कभी विकारी नहीं होता, पर विकारी कहा जाता है। जैसे रिक्शा कभी रिक्शा चालक नहीं बन सकता, लेकिन रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है, ऐसे ही अधिक काम में लिप्त होने के कारण वो कहा जाता है कामी स्वभाव का है, ये क्रोधी स्वभाव का है, ये लोभी स्वभाव का है। जिस घड़ी तुम भजन में चित्त को जोड़ोगे, तुम्हारा स्वभाव भजन का बन जाएगा, तो ये विकार हैं, ये घड़ी भर में सब नष्ट हो जाएंगे, ये सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे डरकर। कब? जब खूब भजन करोगे। ये 2-4 माला घुमाने से नहीं। अरे भजन की अलग अलग वृत्तियां, राधा 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 राधा, एक भजन ये हो रहा है, एक उपांशु हो रहा है, एक मानसिक हो रहा है, और एक गाढ़ भजन हो रहा है, केवल भजन। वही मंत्र दिखाई दे रहा, वही सुनाए, हिम्मत नहीं पूरे शरीर की कि झेल पावे। थोड़ी देर में इतनी ऊर्जा पैदा होती कि शरीर विलक्षण होने लगता है, शरीर विलक्षण होने लगता है। मतलब खुद समझ में नहीं आता कैसे कंट्रोल करें ऐसी महान ऊर्जा शक्ति। ये नाम आप खिलवाड़ समझते हो, आप भजन करके तो देखो, पहुंचो तो भजन की जगह पे। नाम जब जैसे राधा राधा कर रहे, फिर उपांशु, फिर मानसिक, ये भजन का अभ्यास है। अभी भजन नहीं हो रहा है, भजन का अभ्यास हो रहा है। और जब भजन होगा तब देखना, जो वास्तविक भजन की बात है, क्षमता नहीं है कि शरीर सह जाए। हर नस नाड़ी, मतलब एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट होती जब से, भजन से एक अलौकिक ऊर्जा। आप लगे रहो। अभी ऐसा मत मानो आप भजनानंदी बन गए, माला घूम, जब माला और काउंटर ये सब धर जाए, हाय हाय मच जाए अंदर से। मतलब एक पूछा कल किसी ने कि कैसा लग रहा है इस समय आपको? हम कहा कैसे बताएं, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, अब कैसे बताएं। अब हम कहें कि आनंद आ रहा है कि क्या कहें, हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है, बस हो रहा है। भजन जब ऐसे होने लगता है तो स्वभाव बन जाता है भजन का, सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लगे रहो, बस हम ये कह रहे हैं, लगे रहो। तेरी बनत बनत बन जाए रे, हरि सो लगा रहो भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। हरि से लगा रहो भाई रे,
तेरी बनत बनत बन जाएगी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन। ये लहर लहर करके वही समुद्र में पहुंच जाएंगे। समुद्र की लहरों का एक स्वभाव होता है, वो दिखाई देती है उछलती हुई बाहर के लिए, लेकिन वो घसीटती अंदर के लिए। उसका दो स्वरूप होता है। ऐसी उछाल तो लगता है कि ये बाहर फेंक देगी, लेकिन वो उसकी फंस में आ जाओ तो घसीट ले जाएगी अंदर। ऐसे ही भजन की लहर है, मन बाहर भागता है, विषयों की तरफ भागता है, लेकिन जितना भागेगा उतने घसीट जाएगा। भजन न छोड़ो, बस भजन में लगे रहो, ऊबो मत। मंगल ही मंगल है, आगे चलकर जब भजन होगा। अभी भजनानंदी नहीं हो, अभी भजन मत मानो, क्योंकि हम बताते हैं भजन की एक स्थिति होती है। मतलब कैसे वर्णन करें, कोई शब्द ही नहीं हमें कि हम वर्णन करें। जैसे मशीन रख दी गई हो ना खोपड़ी में, वो एक मतलब अजीब स्थिति है। जैसे हम वर्णन कर रहे हैं तो उसका आभास केवल हो रहा है उस समय का, वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में वर्णन नहीं कर सकते, केवल बस ऐसे बैठे, बस ऐसे हो रहा है, वो चल रहा है। मतलब उसमें कोई जप नहीं कि हम जप कर रहे हैं, एक अलौकिक स्थिति। भजन करते 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 तभी कहा गया कि महापुरुष जन जो 5 मिनट में कर लेंगे वो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में, एक क्षण में उनका जो चिंतन बना वो वहीं पहुंचना है। ये विकार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये स्वभाव नहीं है। विकारों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हम लांछन स्वभाव पर लगा देते हैं कि कामी स्वभाव का, ये क्रोधी स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं कामी है। काम विकार है जो बढ़ चुका है, और हम आरोप कर देते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये स्वभाव नहीं होते, ये विकार होते हैं। स्वभाव होता तो मिटाना कठिन था, विकार है इसलिए सहज में मिट जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि का क्या उपाय है? अंतःकरण जब शुद्ध होने लगेगा तो अध्यात्म ज्ञान आपके अंदर अपने आप स्फुरित होने लगेगा। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो आपकी शारीरिक मानसिक क्रियाएं सब भागवतिक होने लगेंगी।